ओके, तो चलो आज हम देखने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव एंड कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसका मतलब होता है एक ऐसी सेल जिसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। और यू का मतलब होता है ट्रू एंड कैरियोट का मतलब अगेन न्यूक्लियस, विच मीन्स दिस सेल हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो देखने में प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल हम बैक्टीरिया ज़्यादातर टाइम लेते हैं। तो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है और इस प्रोकैरियोटिक सेल में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सेंट्रल न्यूक्लियस है, ये सेंट्रल न्यूक्लियस वेल डिफाइंड वे में प्रेजेंट यहाँ पर नहीं है। बट उसी में जो यूकैरियोटिक सेल है, वो यूकैरियोटिक सेल में आप देख पा रहे हो कि ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड शेप में प्रेजेंट है। यहाँ पर आपको न्यूक्लियस का कोई भी शेप दिख रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आपको इतना पता होगा कि न्यूक्लियस के अंदर ही हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, यानी कि आपके जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। यही जेनेटिक मटेरियल, जब मैं बात करूँ प्रोकैरियोटिक सेल की, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल एक क्रोमैटिन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमैटिन मतलब धागानुमा फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में वही क्रोमैटिन मटेरियल एक वेल स्ट्रक्चरल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए बोला जाता है। नेक्स्ट हम डिफरेंस देखते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोटिक सेल की और यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल की जो मेम्ब्रेन है, ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकता है अगर वो एनिमल सेल हो, या फिर ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकता है अगर वो प्लांट सेल हो। जैसे इसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन मैंने अगर ड्रॉ कर दी तो ये कौन सी सेल बन जाएगी? ये बन जाएगी प्लांट सेल। पर प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको 3 लेयर्स दिख रही होगी। एक दिख रही होगी आपको रेड कलर की लेयर, एक दिख रही होगी येलो कलर वाली, और एक दिख रही होगी ग्रीन कलर वाली। अब मैं इनको लेबल देने जा रही हूँ। ये जो रेड कलर वाली लेयर है, ये रेड कलर वाली लेयर को बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन, रेड कलर वाली। नेक्स्ट जो येलो कलर वाली है, दैट इज़ नोन एज सेल वॉल। एंड सबसे आउटर मोस्ट, अब बहुत सारे बच्चों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, इसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स, या फिर इसको बोला जाता है कैप्सूल। ये है ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ये पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अंदर ये जो सेल है, इसके अंदर हर एक सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज़ नोन एज साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट होगा? जो साइटोप्लाज्म यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी प्रेजेंट होगा। ये देखो कि प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉल होती है एंड बहुत सिंपल होती है, आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा होगा। बट वही अगर हम यूकैरियोटिक सेल देखें तो यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेलीज है, एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसलिए ये हमेशा लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की होती है। यहाँ पर जैसे मैंने बताया, प्रो मतलब प्रिमिटिव, यानी कि पुराना न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियस ना भी हो तो इसको क्या बोला जाता है? नो ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, but when we talk about a eukaryotic cell, there is a true nucleus is present. नेक्स्ट, नो मेम्ब्रेन पाउंड ऑर्गेनली। अब या इसका मतलब क्या होता है नो मेम्ब्रेन पाउंड ऑर्गेनली? कि ये सेल के अंदर जो ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पर ऑर्गेनलीज प्रेजेंट है, ये ऑर्गेनलीज एक मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है, एक मेम्ब्रेन से बाउंड है। बट यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनली दिख रही है क्या आपको? यहाँ पर ऑर्गेनली प्रेजेंट होती भी नहीं है, और अगर है तो भी उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसको बोला गया नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। एग्जाम्पल्स क्या आएंगे? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट इसमें देखिए कि मैंने बताया था ये सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ओके, सॉरी, दिस इज नॉट अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रेड वन इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड येलो वन इज अ साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट, ये जो जेनेटिक मटेरियल है, उस जेनेटिक मटेरियल को हमने क्या बोला है? उस जेनेटिक मटेरियल को हमने न्यूक्लियोइड बोला है। एंड राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम का मतलब क्या होता है? राइबोसोम मतलब ऐसे पार्टिकल जो क्या बनाते हैं? जो बनाते हैं सेल के अंदर प्रोटीन बनाते हैं। नेक्स्ट, ये जो पिलस या पिलाई बोलते हैं और फ्लैजेला, इन दोनों का वर्क क्या है? ये फ्लैजेला है, ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, और ये जो पिलाई है, पिलस है, ये अटैचमेंट में हेल्प करता है। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल सेम एज प्रोकैरियोटिक सेल की मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, यहाँ पर
rough ER. Okay, this is not a ER but this one is a ER. ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ER प्रेजेंट है, ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड ही गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होता है। गोल्गी बॉडी के पास ही यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियाज भी प्रेजेंट है। एंड लाइजोसोम, जिसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोला जाता है। राइबोसोम अगेन, जहाँ पर हमने यहाँ देखा था, राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है। सेंट्रियोल जो है, सी से आप याद रख सकते हो, सी से सेल डिवीजन, सी से सेंट्रियोल। एंड वैक्यूल जो है, ये ज़्यादातर प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ये जो वैक्यूल है, ये वैक्यूल प्लांट में 90% पाए जाते हैं। 90% एरिया प्लांट का वैक्यूल से ही बना होता है, क्योंकि वैक्यूल में जो प्लांट फूड बनाता है उस फूड को स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज कैपेसिटी अवेलेबल करके देता है। तो ये रहा एक प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अगर एग्जांपल देखें तो यूकैरियोटिक सेल में अमीबा आएगा, यूकैरियोटिक सेल में पैरामीशियम, प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगी, ये सारी की सारी यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।